एक महल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी और दोपहर से भीड़ बढ़नी शुरू हुई थी। अब शाम होने को आई। सारा गांव करीब करीब उस द्वार पर इकट्ठा हो गया। क्या हो गया था उस द्वार पर? राजमहल के एक छोटी सी घटना हुई, और ऐसी घटना थी कि जिसे सुनकर हर इंसान देखता का देखता रह गया। एक भिखारी सुबह सुबह आया और उसने राजा के महल के सामने अपना भिक्षा पात्र फैलाया। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि इसे कुछ दे दें। उस भिखारी ने कहा, एक शर्त पर लेता हूँ। इस भिक्षा पात्र में डालने के लिए एक शर्त है कि यह आप पूरा इसको भर देंगे। राजा ने कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है? छोटा सा भिक्षा पात्र है, पूरा ही भर देंगे, और अन्न से नहीं, स्वर्ण से भर देंगे। भिक्षुक ने कहा, एक बार सोच ले, फिर पछताना ना पड़े, क्योंकि इस भिक्षा पात्र को लेकर मैं और द्वारों पर भी गया, और ना मालूम कितने लोगों ने यह वचन दिया कि वे इसे पूरा भर देंगे, लेकिन वह नहीं भर पाए और उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। राजा हंसने लगा और उसने कहा कि छोटा सा भिक्षा पात्र। उसने अपने मंत्रियों को कहा, स्वर्ण अशर्फियों से भर दो। यही घटना हो गई। राजा स्वर्ण अशर्फियों डालता चला गया। भिक्षा पात्र कुछ ऐसा था कि भरता ही नहीं था। सारा गांव द्वार पर इकट्ठा हो गया देखने के लिए। किसी को समझ में नहीं मालूम पड़ता था कि क्या हो रहा है। राजा का सारा खजाना चुक गया। साँझ हो गई, सूरज ढलने लगा। भिक्षा का पात्र खाली ही था। तब तो राजा और भी घबराया और वह भिक्षु के पैरों में पड़ गया कि क्या है इसका रहस्य, कि ये क्यों नहीं भरता। तब फकीर ने बताया कि वह मरघट से निकलता था। वहाँ एक आदमी की खोपड़ी मिल गई। उसने वहीं से इसको भिक्षा पात्र बना लिया। और आदमी की खोपड़ी कभी भी किसी भी चीज़ से नहीं भरती, इसलिए यह भी नहीं भरता। हम भी ठीक इस भिक्षु के पात्र की तरह ही हैं। चाहे हम कितना ही क्यों ना पालें, पर हम कभी भरते नहीं, क्योंकि हमारा मन हर समय सहारे की मांग करता है। हमारी मांगें कभी ख़त्म नहीं होती। चाहे हम कितना ही इसको भर लें, फिर भी कुछ और पाने की चाह बनी ही रहती है।